नमो नमः मित्रों। तो कल हम लोगों ने संधि पढ़ी थी। आज जो है कि हम लोग उसके आगे के सूत्र पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 29 सूत्र तक पढ़ लिए थे लघु सिद्धांत कौमुदी के। आज 30वें नंबर के सूत्र को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सूत्र है लोपः साकल्यस्य। कौन सा सूत्र है? लोपः साकल्यस्य। साकल्यस्य साकल लोपः साकल्यस्य। कौन सा सूत्र है? लोपः साकल्यस्य। और यह सूत्र जो है अष्टाध्यायी के माध्यम से, किसके माध्यम से? अष्टाध्यायी के माध्यम से। तो यह 8वें अध्याय के 19वें नंबर का सूत्र है। किस नंबर का? 19वें नंबर का सूत्र है ना। 19वें नंबर का सूत्र है। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 19वें नंबर का सूत्र है। आज हम लोग इसमें त्रिपादी गणीय आदि समझने का कार्य करेंगे। यह सूत्र है लोपः साकल्यस्य। और यह सूत्र कैसा है? तो लोप विधायक विधि सूत्र है। कैसा है? लोप विधायक विधि सूत्र है। लोप विधायक विधि सूत्र है। कौन सा सूत्र है? तो लोपः साकल्यस्य। अब लोपः साकल्यस्य क्या बताता है कि अपूर्वयोः पदान्तयोः यवलोपो वा असि परे। अर्थात इस सूत्र को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा अष्टाध्यायी के कुछ इसके जो पहले सूत्र हैं, 8वें अध्याय के तीसरे पाद के जो पहले सूत्र हैं, इससे पहले कौन सा होगा? जो है कि 19 से पहले 18 होगा, 18 से पहले कौन सा होगा? 17 होगा। तो इस प्रकार से जो सूत्र हैं तो उनको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले अगर हम देखते हैं तो इससे पहले एक 18 नंबर का सूत्र आता है। उससे पहले अगर देखते हैं तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र आता है 17वें नंबर का सूत्र। तो जो 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 17वें नंबर का सूत्र आता है, जो 17 नंबर पर सूत्र आता है, वो सूत्र है भो भगो अघोष भो भगो अघो पूर्वस्य यो असि। कौन सा आता है? भो भगो अघो अपूर्वस्य अपूर्वस्य योसि। योसी, ये सब एक में ही है, अलग अलग नहीं है। क्या है? भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। यह सूत्र है। यह सूत्र कहाँ का है? तो अष्टाध्यायी के कौन से, कहाँ का है? तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 17 नंबर का सूत्र है। यह क्या कहता है, पहले हम इसको समझेंगे, तब जाकर के हम उस सूत्र को समझ पाएंगे। ठीक? तो ये सूत्र क्या कहता है कि भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। अर्थात कहता है कि भो अर्थात भोस ना, भगोस भगोस और अघोष। अपूर्वस्य और अपूर्व में हो जिसके, अपूर्व में हो जिसके, पूर्व में हो जिसके, जिसके पूर्व में है। और अंत में क्या आता है? यो असी। वहां पर क्या होता है? या हो जाता है। और कब होता है? जब असी परे हो। असी मतलब अस प्रत्याहार परे होने पर। और यो मतलब या हो जाता है, हो जाता है। कब होता है? जब अस प्रत्याहार परे हो। अस प्रत्याहार परे होने पर। ठीक। तो अब हम लोग समझेंगे ये सूत्र क्या कहता है कि भोस भगोस अघोष अपूर्व में हो जिसके, है क्या होता है? तो या हो जाता है। और कब होता है? तो रू होने पर। कब होता है?
तो रू होने पर। अब कैसे होगा रू? तो देखिए, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझने की कोशिश करेंगे? तो क्या रहता है भोस। अब भोस में सा रहता है। क्या रहता है? भोस में भोस में जो है कि सा रहता है। और सा को क्या करते हैं हम लोग? सा को जब हम लोग जो है कि सिद्धि प्रक्रिया करते हैं ना, तो क्या करते हैं? सा को सज सोरु रू से सज सोरु सूत्र से क्या कहते हैं? सा के स्थान पर रुत्व आदेश करते हैं ना। अब रू को क्या करते हैं? रू को जो रू होता है उसके स्थान पर क्या होता है? इस घोष भगोष अघोष अपूर्व से यो असी, उसके स्थान पर रू के स्थान पर या आदेश हो जाता है। कब? जब असी प्रत्याहार हो। असी प्रत्याहार का मतलब होता है असी असी का मतलब होता है संपूर्ण अच। क्या होता है? असी में आते हैं संपूर्ण अर्थात संपूर्ण अच। संपूर्ण अच और क्या आता है? संपूर्ण अच आते हैं। फिर हयवरट आता है। कौन सा? हयवरट। फिर लड़ ना। फिर यमंगरणम। यमंगरणम ना। अड़ न और म। फिर झभय। फिर घड़धस। ध घ ढ ध और श। फिर जब गड़दस। जब ग ड। हो सकता है यहाँ तक आपको दिखाई ना पड़ता हो। तो क्या रहता है अगला? जब गड़दस ना। इतना दिखाई पड़ रहा होगा? नहीं दिखाई पड़ रहा, चलो हम ऊपर लिखते हैं इसको। क्या है कि झभय यमंगरणम, झभय, गड़दस और जब गड़दस ना। इतने सूत्रार्थ हैं। अर्थात संपूर्ण यच, यच के बाद में हा या वा रा, फिर ल, फिर उसके बाद में कौन से आते हैं? पांचों अंतिम अक्षर। पांचों कौन से अक्षर? अंतिम अक्षर। अर्थात यमंगरणम जो है कि लास्ट के पांचों अनुनासिक, और उसके बाद में चौथी लाइन के जो रहते हैं जो घ ढ ध, फिर ज ब ग ड। क्या रहते हैं? जो है चौथी लाइन के, और उसके साथ साथ में तीसरी लाइन के जो भी वर्ण रहते हैं ज ब ग, अर्थात पहली और दूसरी लाइन के का और खा, चा और छा, फिर टा ठा, फिर उसके बाद त थ पा फा, और उसके बाद में श ख श हा, श ख श। ये जो रहते हैं, इन इतने वर्णों को छोड़ करके, पहले और दूसरे वर्णों को छोड़ करके क्या रहता है? और श श श, इन तीनों को जो है कि छोड़ करके क्या करता है? अगर अंत में कोई अस आता है तो क्या होता है? उस रू के स्थान पर या हो जाता है। रू के स्थान पर क्या होता है? या हो जाता है। अब थोड़ा एक इसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे। उदाहरण क्या है? इसको जो है कि इसका उदाहरण देखेंगे कि क्या कहता है। उदाहरण है इसका कि शिवो वंद्या। इसमें दा है और या है। ठीक, इतना याद रखना, शिवो वंद्या। अब यहाँ पर देखते हैं तो वाह वकार है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? एचो अ वा या वह सूत्र से क्या रहेगा? यहाँ पर ओकार है। क्या हो गया है? ओकार है। तो ओकार के स्थान पर क्या आएगा? अब आएगा। क्या आएगा? अब स्थानीय अंतर तमाशे अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? अब आएगा। और अब में क्या रहेगा? यहाँ पर वकार रहेगा। शिवो वंद्या। और ये जो वकार है क्या है? और इसके पहले क्या है? आ है। शिव में जो है कि क्या है? आ है। अगर देखते हैं तो अब जब रहेगा, जैसे यहाँ पर इसको मिला लेते हैं तो क्या रहेगा? शिवव। शी व, फिर व, शिवव। अब शिवव में देखते हैं यहाँ पर अ है और यहाँ पर वा है। तो इसके बाद में वंद्या। ये जो वंद्या है ये किस प्रत्याहार से है? तो देखते हैं अस प्रत्याहार से मिल रहा है। किस प्रत्याहार से? अस प्रत्याहार से, क्योंकि है हा या व में मिल रहा है ना। तो यहाँ पर व होने के कारण अस प्रत्याहार का भी मिल रहा है। और यहाँ पर क्या बोलता है कि भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी, अर्थात भोस हो, भगोस हो, या फिर अघोष हो ना, या अपूर्वस्य हो। भो हो, भगो, अघो या अपूर्वस्य हो,
फिर यो असी, उसके स्थान पर या हो जाता है कब, जब असी प्रत्याहार हो। तो अस प्रत्याहार तो यहाँ पर मिल गया है, और भो भगो अघो का क्या होगा, ओ कार मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। तो इस सूत्र से क्या होता है, शिवो, क्या होता है, शिवो वंद्य, शिवो, शिवव, फिर क्या हो जाएगा, वंद्य, वंद्य। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको देख लिया, शिवव वंद्य। तो अब इसमें क्या कहता है, अब यह सूत्र क्या कहता है, आगे के जो हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, तो क्या कहता है, शिवो वंद्य, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब यह सूत्र आता है लोपः साकल्य से। लोपः साकल्य से क्या कहता है, क्या कहता है कि अपूर्व परयोः, अपूर्व हो, अपूर्व में हो, परयोः बाद में, ना, बाद में क्या होता है, पदांत योः, पदांत के अंत में, पद के अर्थात अंत में, पद के अंत में, और क्या होना चाहिए, पद के अंत में या वा लोपो वा असी, अगर असी प्रत्याहार है और यहाँ पर पदांत में क्या हो, या हो अर्थात वा हो, तो उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। किस सूत्र से, तो लोप सूत्र कौन करता है, लोपः साकल्य से। लोपः साकल्य से क्या करता है, यहाँ पर लोप कर देता है। लेकिन लोपः साकल्य से क्या करता है, लोप करता है, और लोप करने से क्या रहता है यहाँ पर, लोप करने से क्या रहता है, तो वा का जब लोप हो जाता है तो क्या होता है, वा का लोप होने से क्या होता है, शिव वंद्य, क्या रहता है, शिव वंद्य। इसमें देखते हैं, तो शिव यहाँ पर वा जो है कि जब वा में आ जुड़ जाएगा तो पूरा शिव हो जाएगा ना, तो वा का लोप हो जाने क्या से क्या हो जाएगा, शिव, शिव वंद्य, वंद्य ना, इस प्रकार से शिव वंद्य बन जाएगा हम लोगों का, ठीक। तो अब इसके आगे जो है कि यहाँ पर भोस भगोस अघोष का मतलब होता है, कि हे देवता, अर्थात भोस का मतलब होता है कि सामान्य व्यक्ति के लिए, भगोस मतलब भगवान के लिए, अघोष पापी के लिए, आ ये आदि जो है कि, फिर इसके बाद में देवा इह, देवा इह, अगला जो है कि जो है कि अब बनाएंगे इसी का एक और उदाहरण, कौन सा बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे देवा इह, एक वचन में नहीं, देवास है ना, देवास अर्थात यह बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन का रूप है। कैसा है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और देवास इह में क्या रहता है, अगर सा के बाद में इह आता है तो देवास में सा का क्या होगा, सज सोरु से रुत्व आदेश होगा, क्या होगा, रुत्व आदेश होगा। और रुत्व होने से क्या रहता है, भो भगो अघो आ पूर्व से योवसी से क्या होगा, रू के स्थान पर, रू के स्थान पर क्या होगा, या आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या आदेश हो जाएगा। तो रूप बनेगा देवाय, क्या बनेगा, देवाय, और फिर क्या बनेगा, जो है इह, क्या बनेगा, इह ना। तो देवाय अब यकार है, और इससे पहले क्या बोलता है कि भो भगो अघो आ पूर्व से, आ पूर्व से, पूर्व से आ, अकार यहाँ पर पूर्व में है, तो उसके बाद में क्या है, अगर या रहता है, क्या रहता है, या होता है कब, इह प्रत्याहार होने पर, सॉरी अस प्रत्याहार होने पर, क्या होने पर, अस प्रत्याहार होने पर। अब अस प्रत्याहार तो यहाँ पर क्या है, या तो आ गया है, तो देवा यस, अब इसमें अगर हम देखते हैं, क्या करते हैं, देवाय धन इह, तो यहाँ पर जब, अब क्या है, यह हलंत वाला है, ओनली वन क्या है, यह स्वर जो है, क्या है, यह है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है, एक स्वर हमको मिल रहा है, तो क्या होगा, जब जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देवाइह, क्या बन जाएगा, देवाइह, ठीक। यह रूप हमारा एक बन करके तैयार होगा। लेकिन यही क्या होगा, जब हम लोपा साकल्य से करेंगे तो या का लोप हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा। क्यों, लोपा साकल्य से क्या कहता है कि अगर किसी या के पूर्व में आ है, या के पूर्व में आ है, या फिर यहाँ पर वा, या फिर वा के पूर्व में क्या है, आ अगर है, और अंत में कोई अस प्रत्याहार है, तो उस या का लोप हम कर देंगे। तो उसके कहने तो जो है कि उन लोपा साकल्य से, उन साकल्य के कहने के माध्यम से, साकल्य के मत में, साकल्य अर्थात साकल्य ऋषि के मत में यहाँ पर बन जाएगा देवा धन
सॉरी इह, यह रूप बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से दो रूप बनते हैं। यह किसके रूप में बनेगा? देवा इह या भो भगो अगो अपूर्व से यो असी से बनेगा। लेकिन देवा इह यह किस रूप में बनेगा? तो यह बनेगा लोपः साकल्यस्य से। किसके? लोपः साकल्यस्य के रूप में यह बनेगा देवाधन इह, और यह बनेगा देवा इह किसमें? भो भगो अघो अपूर्व से यो वसी से। तो हम लोगों ने इतना देख लिया है। अब आगे देखते हैं, इसमें एक और सूत्र लगता है। कौन लगता है? बिगाड़ने वाला नहीं मिल रहा है। चलिए, क्या है? अगला बनता है, अगला सूत्र यहां पर लगेगा। क्योंकि जब तक के लिए हम सूत्रों को जानेंगे नहीं तब तक के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना। अगला सूत्र है व्ययोर लघु प्रयत्नतरः साकटायनस्य। व्ययोर, व्ययो व्ययोर लघु, व्ययोर लघु प्रयत्नः, प्रयत्नः सॉरी प्रयत्नतरः होगा, प्रयत्न तरह साकटायनस्य, साकटायनस्य, साकटायनस्य। क्या बोलते हैं? व्ययोर लघु प्रयत्न तरह साकटायनस्य। यह सूत्र है कौन से नंबर का? तो यह सूत्र अष्टाध्यायी के माध्यम से, यह सूत्र है 8वें अध्याय के तीसरे पाद के जो है 18वें नंबर का सूत्र है। यह 17वें नंबर का सूत्र था, यह 18वें नंबर का सूत्र है, और यह 19वें नंबर का सूत्र है। ठीक, तो यह क्या कहता है कि व्ययोर लघु प्रयत्न तरह साकटायनस्य, अर्थात साकटायनस्य, साकटायन के मत में, साकटायन जो ऋषि हैं उनके मत में व्ययोर लघु प्रयत्न तरह, अगर कहीं पर व और य और कैसे लघु प्रयत्न तरह, लघु प्रयत्न तरह जो लघु प्रयत्न तर वर्ण हैं, ठीक, तो उनके मत में क्या रहेगा? इनका जो है कि आगमन होगा। इनके मन में, इनके मत में क्या रहेगा? आगमन होगा। कैसे? अब इसको समझाते हैं कि लघु प्रयत्न तरह क्या होता है। तो लघु प्रयत्न तरह वह होता है जैसे किसी पदांत के, किसी पदांत के अर्थात किसी पद में ना, पूर्व में जब कोई या और वा जुड़ता है किसी पद में या शब्द में, जैसे कि कोई एक शब्द है जिसके जिसके प्रारंभ में क्या है? या वर्ण जुड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पर वे या जो रहते हैं वह कैसे रहते हैं? जो या और वा जो प्रारंभ में किसी के रहते हैं, जैसे किसी का नाम वा से है, ठीक, या फिर या से है ना, ठीक, तो उसके जो प्रारंभ में या रहेगा, वा या फिर प्रारंभ में रहेगा, तो वो या और वा कैसे रहेंगे? वह गुरुतर रहेंगे। क्या रहेंगे? वह गुरु रहेंगे। ठीक, इतना समझ लीजिए। गुरु मतलब वो कुछ उनका जो है कि इनसे उच्चतम रहेंगे वो, ठीक, उन पर ज्यादा बल लगेगा, इसलिए वो क्या रहेंगे? गुरु रहेंगे। लेकिन वही जब या और वा किसी के बीच में, किसी शब्द के बीच में जुड़ते हैं ना, किसी शब्द के बीच में जुड़ेंगे तब वह लघु हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे? तो उनमें थोड़ा कम बल लगेगा इसलिए लघु हो जाएंगे। और वही जब या और वा किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे, कहां जुड़ेंगे? किसी शब्द के अंत में जुड़ेंगे, तो वह कैसे हो जाएंगे? तो वह लघु प्रयत्नतर हो जाते हैं। उनमें बहुत कम बल लगने से क्या होते हैं? वो लघु प्रयत्नतर हो जाते हैं। तो इतना हम लोगों ने जान लिया है, हैं? फिर उसके बाद में कहते हैं, क्या कहते हैं कि शाकटायन के मत में वकार और यकार यह स्थानीय है। क्या है? स्थानीय है। कौन से? जो गुरु वाले वकार हैं, यकार हैं, वह कैसे स्थानीय है? उनके स्थान पर जो आदेश होंगे वह कौन होंगे? वह के स्थान पर वह ही आदेश होगा। वह कैसा होगा? वह होगा लघुतर। कैसा होगा? लघुतर ना। और या के स्थान पर या ही आदेश होगा, लघुतर। अभी एक बात इसमें जो है कि और बताई जा रही है कि जो शुक्ल यजुर्वेद में जो है कि यकार वकार जो विद्यमान है लघुतर प्रयत्न कहा जाता है। और यही कारण हो सकता है कि शुक्ल यजुर्वेद में ना, शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, और उसके शुक्ल यजुर्वेद के मध्यांदिन शाखा में पदादि के यकार को, पद के आदि में जो यकार रहता है, पद के आदि में अर्थात पद के आदि में, जैसे यम है, जैसे यहां पर क्या है? यम। यम में पद के आदि में क्या है? या है। इसी को ही क्या बोलते हैं?
इसी यकार आदि को क्या करते हैं, जा बोलना प्रारंभ कर देते हैं। क्या बोलना प्रारंभ करते हैं, जा। कैसे, जैसे यम को जम भी लोग बोलते हैं, कहते हैं कि जम आ गए। ऐसा हिंदी भाषा में ग्रामीण अंचलों में काफी मिलता है देखने में कि या के स्थान पर जा बोलते हैं। प्रारंभ में अगर है तब, अंत में है तब नहीं। क्यों, क्योंकि यह इस सूत्र से इस सूत्र के माध्यम से होता है कि व्ययोर लघु प्रयत्न तरह, अर्थात जब व्या जो है कि व और या अंतिम में हो, किसी शब्द के अंतिम में हो, तो उनकी लघुतर जो है कि लघु प्रयत्नतर संज्ञा होती है शाकटायन के मत में। किसके मत में, शाकटायन के मत में। अब देखिए जैसे यम जो है कि यम के स्थान पर जम हो गया, या जैसे कि अब देखिए अब हमारे लोगों के यहाँ क्या रहता है कि गंगा यमुना का संगम है, तो यमुना में क्या है, या प्रारंभ में है, क्या है, या प्रारंभ में है, यमुना। तो गांव वाले लोग क्या बोलेंगे, जमुना ना। तो इस प्रकार से देखिए कि या के स्थान पर जा, क्योंकि यह दीर्घतर होने के कारण क्या होता है, या के स्थान पर जा का जो है कि प्रचलन चालू हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए यह सूत्र यही बताता है कि अगर यह सूत्र क्या बताता है, शाकटायन जी बताते हैं कि वा और यो के, वा और या के ठीक स्थान पर क्या होगा, अगर जो है कि वा और या अगर दीर्घतर हैं तो उनमें जो है कि लघुतर प्रयत्न होगा, वा और या। ठीक, और इनकी वृत्ति भी क्या है, इनकी वृत्ति भी थोड़ा देख लेते हैं। यही वृत्ति है कि पदांतयोर वकारस्य यकारयोर लघु उच्चारणौ व यो व स्तो असि परे। पदांतयो पद के अंत में जो वकार या यकार हो, वकार यकार यो अर्थात वकार या फिर यकार दोनों को क्या, वकार या वकार, यकार व वकार लघु उच्चारणों, लघु उच्चारण में वा यो अर्थात वा अर्थात और यो, वा और य दोनों को क्या रहता है, वा स्तो असी। अब क्या रहता है, जब होता है जब असी प्रत्याहार के अस प्रत्याहार के परे रहने पर इनका जो है कि यहाँ पर लोप नहीं मानते हैं। कौन, शाकटायन। क्या बोलते हैं कि इनका लोप नहीं होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले सूत्र में देख लिया था। शाकटायन वा और या का लोप नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं, शाकटायन जी। और कैसे नहीं मानते हैं, तो इसके लिए जो है कि कुछ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। क्या बताए हैं, जैसे जैसे उदाहरण दिए हैं, असि देवा संत, सॉरी संत नहीं यहाँ पर होगा क्योंकि यह तो जो है कि उससे परे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रहेंगे देव, जो है देव आयाति, देव आयाति। तो जब देव आयाति, देव आता है, तो देव को अगर एक वचन में है तो क्या होगा, देव शु होगा ना, सु जुड़ेगा, सु के उपदेश से अजन्नासिक इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, श बचेगा। और शा के स्थान पर क्या होगा, सज्जसोरु से रुत्व आदेश होगा, सज्जसोरु से क्या होगा, रुत्व आदेश होगा। और रू क्या करेगा, रू क्या करेगा, पूर्व वाले सूत्र से भो भगो अगो, क्या बोलता है, भो भगो अघोष अपूर्व से योवसी। तो आ यहाँ पर पूर्व में है और रू के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देवाय, देवय, देवय। और फिर इसके बाद में क्या है, असि प्रत्याहार। तो यहाँ पर देखते हैं तो बड़ा आ है, या किसके अंतर्गत आता है, असि प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, अस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, क्योंकि अच है और संपूर्ण अच और हा या व रा। फिर उसके बाद में ला आएगा, उसके बाद में यमंगड़नम, झबय, घड़दस, जब अगरदस, अर्थात पहले लाइन के अंतिम लाइन के लास्ट के सभी, फिर चौथी लाइन के लास्ट के सब जो है कि चौथी लाइन के सभी, फिर तीसरी लाइन के सभी, सिर्फ पहली और दूसरी नहीं रहेंगे ना।
तो ये सभी, फिर हा या व र ल, ठीक, ये इतने रहेंगे और संपूर्ण अच रहेंगे। क्या रहेंगे? संपूर्ण अच। तो यहाँ पर अच ही दिख रहा है ना, आ दिख रहा है, तो इसीलिए जो है कि अश हो गया ना। तो ये इसका क्या होगा? तो इनके जो है कि व्ययोर लघु प्रयत्न तरह। अब यहाँ पर क्या है? अंतिम में जुड़ गया है यह ना, तो देवय क्या है? अंतिम में जुड़ने से क्या हो गया? लघु प्रयत्न तरह, साकटायना है, साकटायनस साकट अंतिम में जुड़ने से क्या हो गया? इसकी संज्ञा लघु प्रयत्न तरह है। इसकी संज्ञा क्या है? इस या की संज्ञा कैसी है? तो लघु प्रयत्न तरह। अब लघु प्रयत्न तरह होने के माध्यम से यहाँ पर क्या रहेगा? इस या का लोप नहीं होगा व्ययोर लघु प्रयत्न तरह से। तो क्या होगा? अब इसमें जो है कि आयाति जो है क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देवा याति, देवा या याति, ठीक है, देवा या याति, अर्थात देव आओ। अर्थात देव आओ। फिर अब उसके बाद में, अब इसको तो देख लिए, अब बात आती है कि अगर असी परे है, असी परे है, तब क्या होगा? जब अगर मान लीजिए अगर अंत में देवा इसी प्रकार से है, देव है, फिर अगर उसके बाद में आयात जो है कि असी प्रत्याहार यहाँ पर नहीं आ रहा है प्रारंभ में, अगर असी के अलावा क्या आ रहा है? खर जो है कि खर प्रत्याहार आ रहा है। खर मतलब दोनों वर्ण आएंगे, जो है कि खप छटत चटतो कपय सक्सर, खर प्रत्याहार आने से तब क्या होगा? तब उसको थोड़ा देखते हैं। तो देखने से क्या रहता है? जैसे देव, देवधन, देवस, हम डायरेक्ट कर लिए क्योंकि सु अगर लगाएंगे तो सु के उपदेश या जो नासिक संज्ञा, ठीक है, और फिर संति ना, तो देवा संत, तो क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? अब सा की क्या हो जाएगी? सा की हलंत्यम जो है कि सा की जो हम सु करते हैं ना, तो सु को ही क्या करते हैं? सु से ही दिखाते हैं। तो सु की उपदेश या जनासिक से इस संज्ञा श्लोप श्लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? सा। अब सा बचेगा ना, तो सा की क्या होगी? सजसोरु, रू से रुत जो है कि रुत होगा, और रुत में जो रू रहेगा, ऊ के उपदेश या जनासिक से फिर संज्ञा होगी, तस्लोप श्लोप हो जाएगा। फिर बचेगा रा, रा की क्या होगी? खरवसानी और विसर्जनीय से इसको विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देवः। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब संत है तो संत को संत ही डायरेक्ट आ जाएगा, तो देवा संत, इस प्रकार से यह रूप सिद्ध हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सा जो है यह अस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं है। ठीक, अस प्रत्याहार के अंतर्गत क्या है? यह नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से देवा संत हो जाएगा। और जब अस प्रत्याहार रहेगा तो यहाँ पर लोप जब करेंगे तो लोप के अंतर्गत देव जो है कि आगे जो भी वर्ण रहेगा वो रहेगा, या फिर या और वा जो है कि दोनों रह जाएंगे। किसके माध्यम से रह जाएंगे? तो साकटायन के माध्यम से रह जाएंगे। किस सूत्र से? व्ययोर लघु प्रयत्नतरः साकटायन से के माध्यम से रह जाएंगे। अगर लोप होंगे तो किसके माध्यम से? तो लोप साकल्यस्य के माध्यम से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक, और जब लोप हो जाएगा तो किस प्रकार से रहेंगे? तो उसको थोड़ा अभी हम लोग देख चुके हैं पिछले सूत्रों में। ठीक, तो उस जो है कि अभी पिछले उदाहरणों में हम लोगों ने देखा है, तो इस प्रकार से उनका जो है कि लोप हो जाएगा। तो अब आगे जो है कि इस सूत्र को हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला सूत्र है अगला सूत्र है, इस सूत्र को अब हम लोगों ने फिर से थोड़ा हम जो है कि या लोपा जो है कि लोपा साकल्य को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। लोपा साकल्य से क्या कहता है? तो लोपा साकल्य से क्या कहता है? लोपा साकल्य से कहता है कि अपूर्व वर्णयो, अपूर्व वर्णयो, वर्णयो, अर्थात अपूर्व में हो, जिस किसी के, ठीक, जिस किसी के पूर्व में क्या हो? किसी शब्द के पूर्व में क्या हो? आ हो, आ हो, ठीक है। जैसे मान के चलिए अभी हम लोगों ने एक उदाहरण देखा देव या फिर हरि हम देख लेते हैं। हर, हर देखें ना, हर, फिर उसके बाद में और यहां पर क्या देखें? हर देख लिए हैं, और हर के पूर्व में, हर के पूर्व में आ है ना, वर्ण यो, वर्ण होने पर पदांत यो, पदांत के अंत में, पद के अंत में, पद के अंत में
और अंत में क्या होना चाहिए, यहाँ पर अंत हो जाएगा और अंत में क्या हो, जो है पदांत यो या व योर योर लोपो व असि परे, या और वा हो, इसके अंत में क्या हो, या हो अथवा वा हो, तो क्या होता है, लोपा साकल्यस्य के माध्यम से, और फिर अंत में अगर अस प्रत्याहार होता है, कौन सा प्रत्याहार, अस प्रत्याहार होता है, तो क्या होता है, इनके कहने के माध्यम से, जो है कि साकल्य के कहने के माध्यम से अगर अकार है, फिर बाद में अगर या आता है या फिर वा आता है, और फिर अंत में क्या आता है, अस प्रत्याहार आ जाता है ना, तो क्या होता है, इस या और वा का लोप हो जाता है। बस इनका कहने का मतलब इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर अगला सूत्र है अगला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। अब ये देख लीजिए, ये सब क्या है, त्रिपादी गणी है, और त्रिपादी गणी में एक चीज हम बताएं ना आप लोगों को, कि प्रथम सपाद शब्द जो है कि सपाद सप्ताध्यायी एक आते हैं, कितना रहता है, यह 7 से लेकर के, मतलब संपूर्ण 7 से लेकर या 8 के 1 तक, कहां से, 8 का 8.1 के अंतिम सूत्र से, अंतिम सूत्र तक, अंतिम सूत्र तक जो भी सूत्र रहेंगे, 8वें अध्याय के पहले पाद के, जो है कि, और पहले, जो है कि पहले पाद के अंतिम सूत्र तक जो भी सूत्र रहेंगे, उनका खंडन नहीं हो सकता है, उनका खंडन नहीं हो सकता है, तो फिर किसका होगा, तो बताए हैं कि 8 के दूसरे पाद से लेकर के, 8 के दूसरे पाद के पहले सूत्र से लेकर के, सूत्र से लेकर के, और 8 अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक, अंतिम सूत्र तक का खंडन हो सकेगा, खंडन हो जाता है, इसके अनुसार, तो जो 8 तक के जो है कि पहले, जो है कि 8वें अध्याय के पहले पाद तक के जो सूत्र रहते हैं, इनके माध्यम से, इन जो है कि जो है कि 8-2-1 से लेकर के, और जो है कि 8-4 के अंतिम सूत्र तक, ठीक है, 8वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक क्या होगा, ऊपर वालों के, जो है कि ऊपर वालों के अनुसार इन सब का खंडन हो जाता है। जैसे मान के चलिए क्या है कि वही हम एक दिन बात किए थे इस पर, कि बाबा जो कहे गए हैं, ठीक, इनको हम क्या समझ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए बाबा समझ लेते हैं ना, तो जो बाबा कहे गए वो सच है, वो झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कर गए हैं वो सच था, ठीक, उसको झूठ हम लोग नहीं कर सकते, उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हेर फेर कर सकते हैं। क्यों, जैसे हमें स्कूल जाना है, हम नहीं स्कूल जाएंगे, ट्यूशन से ही काम चला लेंगे, लेकिन जो पिताजी के, हमारे पिताजी स्कूल गए थे, तो स्कूल गए थे, उसमें हम उनको ट्यूशन नहीं भेज सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में अगर कोई एक दूसरे से क्या रहते हैं, या पूर्व में क्या रहते हैं, असिद्ध रहते हैं, और अंतिम के जो है 8वें अध्याय के चौथे पाद के जो भी रहेंगे, उनके पूर्व वाले जो है कि इनको असिद्ध कर सकते हैं, या अर्थात पिताजी हमारे हमको असिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम पिताजी को नहीं कर सकते हैं, ठीक, और पिताजी को हमारे दादाजी जो है असिद्ध कर सकते हैं, लेकिन पिताजी दादाजी को असिद्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र जो है, जो है त्रिपादी गणी के सूत्रों को क्या कर सकते हैं, असिद्ध कर सकते हैं ना, लेकिन त्रिपादी गणीय सूत्र कभी भी सपाद सप्ताध्यायी के, सपाद, स मतलब होता है सहित, पाद मतलब पाद, सहित पाद एक ना, सहित एक पाद, और सप्ताध्यायी पूरे 7 अध्याय, उसके साथ साथ में एक और अध्याय सहित, एक और पाद सहित क्या हो जाएगा, सपाद सप्ताध्यायी के क्या कर सकते हैं, कभी ये असिद्ध नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये वाले क्या है, असिद्ध हो सकते हैं, किन की नजरों में, ऊपर वालों की नजरों में, ठीक, तो इस प्रकार से अब इसके बाद में अगला सूत्र आता है पूर्वत्रा सिद्धम। कौन सा सूत्र आता है, पूर्वत्रा सिद्धम।
पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र सिद्धम, यह सूत्र है पूर्वत्र सिद्धम। पूर्वत्र सिद्धम, यह सूत्र कहाँ का है? तो यह जो है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 31 नंबर का सूत्र है, लेकिन अष्टाध्यायी के माध्यम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। कहाँ है? 8वें अध्याय के दूसरे पाद का पहले नंबर का ही सूत्र है। तो इसको यह अन्य सपाद अध्यायी को जो है कि त्रिपादी गणी को असिद्ध कर सकता है, लेकिन इसको अन्य त्रिपादी गणी जो है कि कभी भी असिद्ध नहीं कर सकते। अगर इसको कोई असिद्ध करेगा तो कौन सा सूत्र होगा? तो वह सपात शब्दाध्याय जो है कि सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र हो सकता है। तो यह क्या कहता है? पूर्वत्र सिद्धम क्या कहता है कि सपात सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद असिद्ध, वही चीज है कि जो सपात सप्ताध्यायी है उनके प्रति जो त्रिपादी गणी है वह असिद्ध हो जाते हैं। फिर त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति शास्त्रम असिध्यम, और त्रिपाद गणियों में भी ना जो 8.2 है, फिर 8.3 है, फिर 8.4 है, अर्थात अष्टाध्यायी जो है कि 8वें अध्याय का दूसरा पाद, 8वें अध्याय का तीसरा पाद, 8वें अध्याय का चौथा पाद, यह क्रमशः एक दूसरे के प्रति असिद्ध है। जैसे इसके सूत्र क्या कर सकते हैं? इसको असिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह इसको असिद्ध नहीं कर सकता है। और यह जो है कि 8वें अध्याय के तीसरे पाद के सूत्र क्या कहते हैं? चौथे अध्याय को असिद्ध कर सकते हैं, चौथे पाद को असिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये चौथे पाद वाले इसको और इनको, इन दोनों को क्या कर सकते हैं? जो है कि असिद्ध नहीं कर सकते हैं। और इन तीनों को कौन? सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र जो रहते हैं, एक एक और एक से लेकर के से लेकर 8 और 1 के अंतिम तक जो भी सूत्र हैं वह क्या कर सकते हैं? वह इन तीनों को तो असिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कर सकते हैं? इन सब को असिद्ध नहीं कर सकते। बस इतना कहता है। फिर उसके बाद में वही है कि हर अब इसको जो है कि इसमें 2 उदाहरण है, उनको थोड़ा समझ लीजिए। क्या कहते हैं? हर इह, ये हम लोगों ने अभी समझे हैं। हर इह, फिर इसके बाद में हर इह तो क्या है? हरस ना, क्या रहेगा? हरस। अब हरस या हम देखते हैं हरे, जब हम किसी को बुलाते हैं तो क्या होता है? संबोधन करते हैं। क्या करते हैं? संबोधन करते हैं। हे हरे, हे हरे। तो यहाँ पर हरे में एकार जो है या क्या है? संबोधन का है। किसका है? संबोधन का। कि हे हरे इह, हे भगवान यहाँ आओ, तो संबोधन का है। यह कौन सा है? संबोधन का है। और संबोधन का होने के कारण यहाँ पर देखते हैं तो एकार है, और अगर एकार के बाद में अगर कोई भी अच आता है तो क्या होता है? ए के स्थान पर अय हो जाता है। किस सूत्र से? एचो अय वा या वह, अयादि संधि के माध्यम से यहाँ पर अय आदेश हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? हरय। हरय। फिर इह, हरे धन इह। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो पूर्व में क्या है? अ है। पूर्व में क्या है? अ है। और यहाँ पर देखते हैं तो क्या है? या है। पूर्व में क्या है? या है ना। अब यहाँ पर या है और यहाँ पर अ है। तो इसके माध्यम, और जो ई है, यह कैसी है? अस प्रत्याहार की है। ई कैसे है? अस प्रत्याहार की है। ये कहाँ की है? अस प्रत्याहार की है। और या भी आ रहा है और हा यहाँ पर आ भी आ रहा है, तो यह लोपा साकल्यस्य के माध्यम से या का लोप हो जाता है। तो क्या बन जाता है? हर धन इह। क्या बन जाता है? हर धन इह ना। तो इस प्रकार से बन जाता है हर धन इह। अब लेकिन यह सूत्र क्या कहता है? पूर्वत्र सिद्धम,
पूर्वोत्तर सिद्धम अर्थात जो पूर्व में कहा गया है, जो पूर्व में कहा गया है, वह पूर्व वाला जो है कि जो कहा गया है वह क्या है, पूर्व मतलब जो पहले के सूत्रों में बताया गया है, जो है कि लोपः साकल्यस्य आदि जो है कि सूत्रों में जो कहा गया है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर असिद्ध हो जाएगा। अर्थात अब यह सूत्र क्या कहता है कि जैसे जैसे मान के चलिए यहाँ पर या था, या का लोप हो गया है, या का क्या हो गया है, लोप हो गया, लेकिन यह सूत्र यहाँ पर या को अभी भी देख रहा है। जैसे जैसे मान के चलिए कि दादा हमारे बैलगाड़ी हमको दे गए, दादा हमारे क्या दे गए, हमको बैलगाड़ी तो दे गए ना, लेकिन हम क्या किए, उसका यूज न करके, क्योंकि अब तो जो है कि मालगाड़ी आ गई, ट्रक आ गई हैं, बहुत सारी जो है कि गाड़ी आ गई, जिनके माध्यम से हम लोग क्या किए, उस बैलगाड़ी का यूज खत्म करके उसको क्या किए, कबाड़ में बेच दिए। अब कबाड़ में बेच देने के माध्यम से वह गाड़ी हमारे पास में या तो अब नहीं बची है, अर्थात वह गाड़ी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे दादाजी हैं उनके नजरों में यह अभी दिखाई पड़ रही है गाड़ी, कि वो तो कहते कि हम अब जाएंगे स्वर्ग में, जैसे बातचीत होगी तो बोलेंगे कि भाई हम अपने पुत्रों को एक गाड़ी दिए थे, बैलगाड़ी, उससे आज भी वो काम करते होंगे, लेकिन हम लोगों के पास में क्या है, ट्रक्स हैं, ट्रेन हैं, बहुत से जो है कि यातायात वाहन है ना। तो अब उनका यहाँ पर जो है कि असिद्ध हो गया, लेकिन पहले वालों की नजर में यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर या दिखाई पड़ रहा है, और या होने से क्या होता है, उनको उनके नजर में या यहाँ पर है, किसके नजर में, तो पूर्वोत्तर सिद्धम, पूर्वोत्तर सिद्धम की नजर में यहाँ पर या नजर आ रहा है, और या नजर आने के माध्यम से तो यहाँ पर देखते आ है और यहाँ पर ई है, और अगर यहाँ पर या तो हट गया, लोपा साकल्य से अगर या हट जाता है तो यहाँ पर कौन सा जो है कि हो सकता है, गुण हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, और आ के बाद में अगर ई आए तो गुण हो जाता है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। लेकिन लेकिन जब ए हो जाता है तो उस गुण को रोकने के लिए, किसको, गुण को रोकने के लिए इतना सारा सूत्र बताए गए हैं, कि कौन से बताएंगे, लोपः साकल्यम, लोपः साकल्यस्य, फिर उसके पहले जो है कि बताया गया भो भगो अगो अपूर्वस योअसि, फिर उसके बाद में कौन सा बताया गया सूत्र, तो उसके बाद में बताया गया है कि वेयोर लघु प्रयत्नतरा साकटायनस्य आदि बताए गए, किसके लिए, सिर्फ इस गुण के ए न होने पाए, यहाँ पर इस चीज को रोकने के लिए, गुण रोकने के लिए, क्योंकि अगर बाद में या लोपा साकल्य से अगर या हट जाता है तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर गुण संधि हो सकती है, क्या हो सकती है, गुण संधि हो सकती है। लेकिन यह सूत्र बोलता है कि नहीं भाई, गुण संधि अभी नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि दादाजी के नजर में यहाँ पर या है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, हर और इ हो सकता है, लेकिन हरेह नहीं हो सकता है, ठीक, हर इह हे हरि, यहाँ आओ, यह रूप बनते हैं। इसी प्रकार से विष्णु धन ई जो है कि विष्णु धन ई ना, विष्णु ई, तो इस प्रकार से रूप बनेंगे हैं। तो अब आज जो है कि यहाँ पर जो है इतना सारा जान करके आज हम लोग जो है कि जो भी नॉलेज लिए हैं, समय काफी होता जा रहा है, इसलिए हम जो है कि आज की क्लास यहीं पर जो है कि यहीं तक चलती है। अब आगे की कक्षाओं में हम लोग जो है कि अगली संधियां पढ़ेंगे। तो अगली संधि कौन सी है, तो अगली संधि वृद्धिरादैच, अर्थात हम लोग वृद्धि संधि के जो है कि सूत्र पढ़ेंगे। और वृद्धिरादैच जो सूत्र है यह अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी का कौन सा सूत्र है, पहला सूत्र है। और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है, तो अ इस प्रकार से जो है कि अंतिम सूत्र है, और पहला सूत्र अष्टाध्यायी का कौन सा है, तो वृद्धिरादैच। तो आज हम लोगों ने इतना जाना, अब अगली की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।